हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम में एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में अपने सभी साथी के साथ, यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे भाई जोरदार तरीके से, जिससे हर एक बच्चा भाई जुड़ सके। भाई आज रीजनिंग में हम लोग बात करने वाले डाइस पासा देखने वाले हैं भाई। पासे में कैसे किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो प्रत्येक बच्चा भाई इस क्लास को, पासे की पहली क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर कर दे, जिससे हर एक बच्चा भाई पहली क्लास में जुड़ सके और रूल समझ सके भाई पासा क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे पासे में। तो हर एक बच्चा भाई शेयर कर दे जोरदार तरीके से, और इसके बाद नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाए। प्रत्येक बच्चा ध्यानपूर्वक समझेगा भाई किस प्रकार से भाई इसमें कौन सा क्वेश्चन आएगा और कैसे हम उसे आसानी से बनाएंगे। और जो बच्चा नया होगा भाई चैनल में, वो सब्सक्राइब कर लेगा चैनल को, अपने सभी साथी के साथ शेयर कर देगा और परिवार का हिस्सा बन जाएगा भाई। और इसके बाद बच्चा समझ ले भाई जो नया जुड़ा है वो कौन कौन सी क्लासें हैं हमारे पास इस जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में। बच्चा सुबह 8 बजे ट्रिक वाली क्लास और फिर सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास। जो क्लास हम यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रत्येक दिन सुबह बच्चा 9 बजे आती है, मंडे टू सैटरडे। बेसिक तरीके से ये क्लास चलाई जा रही है, तो हर एक बच्चा भी इस क्लास में जुड़ेगा। और इसके बाद बच्चा शाम 7 बजे ट्रिक वाली क्लास और रात 9 बजे मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट की क्लास। ये बच्चा मैथ और रीजनिंग दोनों क्लासें बच्चा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट की गई, कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है इन सभी में। तो हर एक बच्चा आएगा भाई इन सभी क्लासों में और अपने मैथ और रीजनिंग के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेगा, जिससे एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो और आसानी से आप हर एक क्वेश्चन को बना सकें। क्वेश्चन आते ही आप उसका आंसर कर सकें। इसलिए बच्चा, हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि वो सुबह 9 बजे रीजनिंग वाली क्लास में, कॉन्सेप्ट वाली में, और शाम और रात 9 बजे भाई मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट वाली क्लास में ज़रूर जुड़े, जिससे हर एक बच्चे का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो और प्रत्येक क्वेश्चन को आसानी से बना पाए। चलिएगा भाई, देखिए यहाँ पे डाइस पासा, प्रत्येक बच्चा आ जाए, नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाए भाई। समझे यहाँ पे डाइस पासा हम किसे कहते हैं, पासा क्या होता है और पासे की आकृति कैसी होती है भाई, और पासे से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई। देखिएगा बच्चा, सबसे पहले तो देख लीजिएगा पासा होता कैसा है। तो बच्चा आपने अभी क्यूब एंड क्यूबाइड पढ़ा है भाई, क्यूब पढ़ा है, बस सेम वैसा ही पासा होता है। पासा भी वैसे ही होता है, त्रिविमीय आकृति होती है उसकी भी। और कैसी होती है भाई, देखिएगा यहाँ पे समझिए। पासे की हम पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो अगर हम पासे की डिफिनीशन लिखें तो बच्चा, पासा एक ऐसी आकृति है, एक ऐसी आकृति है पासा क्या है भाई, एक ऐसी आकृति है जिसका आकार एक घन या घनाभ की तरह होता है, जिसका आकार एक घन या घनाभ की तरह होता है। घनाभ की तरह होता है। पासा दो तरह के होते हैं। क्या है भाई, पासा एक ऐसी आकृति है जिसका आकार एक घन या घनाभ की तरह होता है। बच्चा घन या घनाभ की क्लास जिस बच्चे ने नहीं देखा है भाई, वो पिछली क्लास या प्लेलिस्ट में जाकर भाई समझ ले घन और घनाभ कैसा होता है और उसमें कैसे उसकी आकृति कैसी होती है। बस उसी टाइप का बच्चा क्या होता है, पासा होता है। तो पासा एक ऐसी आकृति है जिसका आकार एक घन या घनाभ की तरह होता है। और पासा बच्चा दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा भाई पासा किस टाइप का होता है। तो बच्चा हमने घन देखा था भाई, घन किस टाइप का होता था, उसी टाइप का पासा भी होता है बच्चा। अगर हम पासे को देखें बच्चा, तो पासा कुछ इस प्रकार का होता है। जी हर एक बच्चे ने भाई पासा देखा होगा, जिसे बच्चा हम लूडो कहते हैं, वही पासा होता है। पासा हर एक बच्चे ने देखा होगा भाई। पासे में आपके पास कुछ इस प्रकार सा जो पासा होता है इसी प्रकार का होता है, जिसमें कुछ अंक यहाँ पे क्या होते हैं, दर्शाए जाते हैं। लूडो हर एक बच्चे ने देखा होगा भाई, उसी से रिलेटेड बच्चा ये पासा भी है। पासा और लूडो में कोई अंतर नहीं होता है, वैसा ही होता है, सेम वही होता है। और उसी तरह इसमें भी कुछ अंक दर्शाए जाएंगे, जिस तरह लूडो में बच्चा पासे की हर एक सतह पर कोई ना कोई अंक दर्शाए जाते हैं, उसी प्रकार से बच्चा इसमें भी हम अंक दर्शाएंगे। और पासा इस प्रकार का होता है, ये हर एक बच्चा जान ले भाई। और इसके बाद बच्चा देखिए, जो पासा होता है बच्चा ये दो प्रकार का होता है। पासा दो प्रकार का होता है। और ये बात तो हर एक बच्चे को पता है भाई कि पासे में कितनी सतहें होती हैं भाई, 6 सतहें होती हैं। ये हमने घन में ही पढ़ लिया था भाई, घन में 6 सतहें। तो जब ये घन के आकार का ही होता है तो इसमें भी 6 सतहें होती होंगी भाई। लूडो में 6 सतहें होती हैं बच्चा, हर एक बच्चा जानता है भाई 6 सतहें होती हैं।
और पासा बच्चा दो प्रकार का होता है। पहला बच्चा मानक पासा। कौन सा पासा भाई? मानक पासा, जिसे हम कहते हैं बच्चा स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस। और इसके बाद बच्चा दूसरा होता है साधारण पासा। साधारण पासा, इसे हम कहते हैं जनरल डाइस। जनरल डाइस। पहला होता है बच्चा मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा होता है साधारण पासा जनरल डाइस। दो प्रकार का बच्चा डाइस होता है। अब समझ लीजिएगा भाई कि ये मानक पासा क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, और साधारण पासा जनरल डाइस क्या होता है। हर एक बच्चा भाई पहले इतनी बात को नोट कर ले भाई, फिर इसके बाद आगे चलते हैं, सीखते हैं भाई मानक पासा क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस क्या होगा। प्रत्येक बच्चा जल्दी से नोट कर ले भाई, स्क्रीनशॉट ले ले या अपने नोट्स में नोट कर ले भाई। समझिएगा भाई। देखिए बच्चा, मानक पासा सीखिए भाई, मानक पासा क्या होगा। पहला समझिएगा भाई मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस। मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस। समझिए भाई, हर एक बच्चा देखे भाई स्टैंडर्ड डाइस क्या होगा भाई। सबसे पहली बात तो बच्चा जान लीजिए कि स्टैंडर्ड डाइस जो होगा मानक पासा होगा, उसमें केवल और केवल जो उनकी सतहें होंगी 6 सतहें, उन सतहों में केवल और केवल आपका नंबर आएगा। इसके अलावा कोई भी सिंबल या कोई भी कुछ भी अल्फ़ाबेट या कुछ भी नहीं आएगा। बच्चा क्या होगा, केवल और केवल क्या होगा, नंबर होगा। सिंबल और अल्फ़ाबेट के अलावा कोई कुछ भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई जो मानक पासा होगा वो क्या होगा, उसमें केवल और केवल अंक आएंगे। और जो मानक पासा होगा भाई, मानक पासा एक ऐसा पासा है, मानक पासा एक ऐसा पासा है क्या है भाई, मानक पासा एक ऐसा पासा है क्या होगा, जिसके विपरीत सतहों का योग, जिसके विपरीत सतहों का योग, जिसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जिसके विपरीत सतहों का योग क्या होता है भाई, 7 होता है। और उनके अगल बगल, और उनके अगल बगल की सतहों का योग, सतहों का योग 7 नहीं होता है। क्या है भाई, ऐसा पासा, मानक पासा ऐसा पासा है जिसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है और उनके अगल बगल की सतहों का योग 7 नहीं होता है। और एक बात भाई, इसमें केवल अंक आते हैं, इसमें केवल अंक आते हैं। इसमें केवल क्या आते हैं भाई, अंक आते हैं। तो हर एक बच्चा भाई समझ ले भाई मानक पासा क्या होता है। भाई मानक पासा एक ऐसा पासा होता है जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है, अगल बगल की सतहों का योग 7 नहीं होता है। इसमें केवल और केवल अंक आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा भाई, जैसे देख लीजिएगा, अगर मैं कहूँ कि मानक पासा कौन सा होगा भाई, तो बच्चा देख लिए भाई, पासा हमारे पास है एक, और इसके है ये एक पासा है बच्चा। और एक बात समझ लीजिएगा बच्चा, जब भी आप किसी भी पासे को देखते हैं
तो एक बार में केवल और केवल उसकी कितनी सतहें देख सकते हैं? 3 सतहें देख सकते हैं। हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई, 6 सतहें होती हैं भाई पासे में, और जब भी हम किसी पासे को देखते हैं तो एक बार में 3 से ज़्यादा सतहें नहीं देख सकते हैं। इस बात को हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई कि जब हम किसी पासे को देखते हैं तो एक बार में कितनी सतहें देख सकते हैं भाई? 3 सतहें देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने बच्चा यहाँ पे एक पासा बनाया है जिसमें से केवल हम क्या है 3 सतहें देख पा रहे हैं, और 3 सतहें देख पा रहे हैं इस प्रकार से। तो 3 सतहें देख पा रहे हैं और 3 सतहों में से केवल और केवल 3 सतहें देख पा रहे हैं, जिनमें से हमारे पास जो पासा होता है मानक पासा, वो क्या होता है कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है और उनके अगल बगल की सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो इस देखिए भाई, यहाँ पे 5 और 3 8 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा, 5 और 1 6 हो रहा है, 3 और 1 4 हो रहा है, तो 7 योग नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये मानक पासा है बच्चा। और एक बात और हमने यहाँ पे देखा, इसमें केवल अंक होंगे। अंक होंगे मतलब अंक का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अंक होंगे। इसके अलावा कोई भी सिंबल और अल्फ़ाबेट या कुछ भी नहीं दिया जाएगा भाई, समझ रहे हैं बच्चा? तो केवल और केवल अंक किस में होगा? मानक पासा में होगा, और इसके अगल बगल के सतहों का योग 7 नहीं होगा। तो ये कौन सा पासा होगा? मानक पासा होगा। प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ गया होगा भाई, समझ पाएगा कि पासे में जब भी आप पासा देखेंगे तो अगर केवल अंक दिख रहे हैं और अंकों में से अगल बगल की सतहों का या निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है, तो कैसा पासा हो जाएगा भाई? मानक पासा हो जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। इसके बाद चलिएगा भाई, देखिए साधारण डाइस समझिएगा, जनरल डाइस, साधारण पासा जनरल डाइस। दूसरा नंबर देखिए भाई, देखिएगा बच्चा, जनरल डाइस समझिए भाई, साधारण पासा दूसरा नंबर। साधारण पासा, जनरल डाइस, समझे भाई हर एक बच्चा? जनरल डाइस या साधारण पासा एक ऐसा पासा होता है, साधारण पासा एक ऐसा पासा होता है जिसमें निकटवर्ती या जिसके अगल बगल की सतहों का योग का योग 7 होता है। तथा विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। नहीं होता है। क्या है भाई? जनरल डाइस क्या है? साधारण पासा क्या है भाई? ऐसा पासा, साधारण पासा एक ऐसा पासा होता है जिसमें अगल बगल की सतहों का योग क्या होता है भाई? 7 होता है, तथा विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। और इसके अलावा बच्चा सबसे पहला तरीका तो ये है कि जनरल डाइस कैसे पहचानेंगे कि जनरल डाइस होगा तो अगल बगल सतहों का योग भाई 7 होगा तो जनरल डाइस होगा। और इसके अलावा बच्चा इसमें नंबर, सिंबल, अल्फ़ाबेट आदि आ सकते हैं। देखिएगा भाई, साधारण पासा में क्या क्या आ सकता है? नंबर भी आ सकता है, सिंबल भी आ सकता है, अल्फ़ाबेट भी आ सकता है, आदि कुछ भी आ सकता है। नाम किसी का दिया जा सकता है या कलर भी दिए जा सकते हैं, लाल हरा पीला नीला
इस प्रकार से बच्चा कुछ भी आ सकता है किसमें, साधारण पासे में, जनरल डाइस में। सिंबल क्या होता है भाई, प्लस माइनस गुणा भाग, इस तरह के सिंबल, @ स्टार है, ये सब सिंबल में आते हैं। तो बच्चा जो साधारण पासा होगा उसमें से ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो हर एक बच्चा समझ गया होगा भाई, साधारण पासा एक ऐसा पासा होता है जिसके अगल बगल सतहों का योग 7 होता है तथा विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। इसके अलावा इसमें नंबर, सिंबल, अल्फ़ाबेट आदि आ सकते हैं। जैसे देख लीजिएगा भाई, उदाहरण समझ लीजिएगा। जैसे देखिएगा बच्चा, देखिएगा भाई, एक पासा ये है बच्चा, इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि भाई अगल बगल की सतहों का योग 7 होना चाहिए, तो 4 3 7, इसका मतलब बच्चा साधारण पासा है। और इसी प्रकार से कह रहा है सिंबल भी आ सकता, तो सिंबल देखिए आ गया इसमें, तो ये भी बच्चा साधारण पासा है। और इसके अलावा एक और देख लीजिएगा, भाई इसमें अल्फ़ाबेट भी आ सकते हैं, ABC आ सकते हैं, ABC भी है, तो ये भी बच्चा क्या हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। तो हर एक बच्चा बताएगा भाई कमेंट करके कि अगर आपको डाइस पहचानने के लिए दिया जाए तो प्रत्येक बच्चा भाई पहचान लेगा कि साधारण पासा है या मानक पासा है। हर एक बच्चे को ये बातें बच्चा समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से हम समझेंगे या पहचानेंगे कि भाई मानक पासा और साधारण पासा कैसा होता है। तो हर एक बच्चा देखेगा भाई, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं और प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताएगा भाई, समझेगा कि ये साधारण पासा है कि मानक पासा है। देखिएगा भाई, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे अब करते हैं और समझते हैं। समझिएगा भाई, देखिएगा बच्चा, समझिए। पहला क्वेश्चन देखिए भाई, यहाँ पे हम एक डाइस लेते हैं भाई, हर एक बच्चा बताएगा भाई ये कैसा पासा है। कौन सा पासा है, प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताए भाई। दूसरा क्वेश्चन देख ली, ये कौन सा पासा है भाई, हर एक बच्चा बताएगा भाई। प्रत्येक बच्चा आंसर करता जाएगा भाई क्वेश्चन का। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा पासा है, जल्दी जल्दी आंसर करे भाई हर एक बच्चा। बताए भाई, हर एक बच्चा बताए भाई पहला कौन सा पासा है, कमेंट करके बताए भाई पहला कौन सा पासा है, साधारण है या जनरल, वो साधारण है या मानक है, बताइएगा हर एक बच्चा भाई कमेंट करके। प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई। पासा कौन कौन से पासा हैं यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको, कौन पासा है, साधारण है या मानक है। देखिएगा बच्चा, पहला देखिए, पहला कह रहा है कि ये आपके पास पासा दिया हुआ है, कौन सा पासा है, तो देख लेते हैं भाई। अगर हम यहाँ पे देखो 5 3 और 8,
और 4 3 7, इसका मतलब अगल बगल की सतहों का योग 7 है भाई। तो किस पासे में भाई अगल बगल की सतहों का योग 7 होता है, बताए भाई हर एक बच्चा। निकटवर्ती सतहों का योग किस में 7 होता है, साधारण पासे में। तो बच्चा साधारण पासे में क्या होता है, निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। हमने ये पढ़ा है साधारण पासे में, तो इसका मतलब ये बच्चा पहला वाला कौन सा पासा हो जाएगा भाई, साधारण पासा। बताए भैया एक बच्चा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। और ये वाला देख लेते हैं भाई, 5 3 8 और 6 5 11, इसका मतलब निकटवर्ती सतहों का योग भाई 7 नहीं हो रहा है। तो किसमें भाई निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है, अगल बगल की सतहों का योग 7 नहीं होता है। किसमें हमने पढ़ा है भाई, अभी हमने रूल में पढ़ा है भाई, किसमें निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। तो बच्चा बताएगा भाई कि मानक पासा में। किसमें, मानक पासा में। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा भाई, मानक पासा हो जाएगा। दूसरा नंबर कौन सा पासा है, मानक पासा है। ये कौन सा पासा है बच्चा, तो ये तो नॉर्मली आपको पता है बच्चा कि मानक पासा में हमने पढ़ा है कि केवल और केवल अंक आएगा, इसके अलावा कोई भी आए कुछ भी आएगा तो किस में चला जाएगा भाई, साधारण पासा में। तो इसमें बच्चा देखिए सिंबल दिया हुआ है @ और गुणे, तो इसका मतलब ये कौन सा पासा हो जाएगा, साधारण पासा। साधारण पासा। इसके बाद अगला है, इसमें भी बच्चा देखो अगर अंक होते तो हम देखते भाई, चेक करते कि मानक है कि साधारण, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था कि अंक के अलावा सिंबल नंबर या कुछ भी आएगा तो वो कौन सा पासा होगा भाई, साधारण पासा होगा। तो ये भी कैसा पासा है भाई, साधारण पासा है। हर एक बच्चा भाई समझ गया होगा कि किसी भी पासे को हम कैसे पहचानेंगे, साधारण है या मानक है। प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी। जल्दी से भाई बताए हर एक बच्चा कमेंट करके। इसके बाद आगे चलिएगा भाई, देखिए आप समझिएगा बच्चा, जो मानक पासा है उसके बाद हम देखेंगे भाई मानक पासा और साधारण पासे के बारे में हमने जान लिया और समझ लिया कि कैसे कैसे दोनों होते हैं। इसके बाद जो आपका साधारण पासा है बच्चा, वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चा, साधारण पासा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, हर एक बच्चा देखे भाई। यहाँ पे देख लीजिएगा भाई, मानक वो साधारण पासा, साधारण पासा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है भाई, पहला देख लीजिएगा। पहला होता है एक सतह समान, जिसमें क्या होगा बच्चा, ऐसे एक पासा ऐसा होगा जिसमें एक सतह क्या होगी, समान होगी। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, पहला क्या होगा भाई, एक सतह समान हो, एक सतह समान। इसका मतलब क्या है भाई, एक सतह समान का मतलब क्या है कि बच्चा जब भी पासा है आप क्या करेंगे, उछालेंगे, और उछालने के बाद जो भी आपके पास आएगा उसमें से क्या होगा भाई, दोनों पासों में से कोई एक सतह क्या होगी, समान होगी। तो जो साधारण पासा होगा उसमें से पहले प्रकार का जो पासा होगा एक सतह समान। दूसरे प्रकार का भाई देख लीजिएगा, जब आपके पास 2 सतह समान होंगी, 2 सतह समान। और बच्चा एक बार में हम पासे की कितनी सतह देख सकते हैं, तो हमने अभी बताया है कि 3 सतह देख सकते हैं। तो तीनों सतह बच्चा एक बार में समान हो ही नहीं सकती। किसी भी पासे को उछालने पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि तीनों सतहें समान आ जाएं। तो 2 सतहें तक समान आती हैं भाई, एक सतह समान आ जाती है, कभी कभी 2 सतहें समान। और तीसरे स्टेप में बच्चा कौन सा आ जाता है कि कोई सतह समान ना हो। ये भी तो हो सकता है भाई कि कोई सतह समान ना हो, ये भी हो सकता है भाई। हर एक बच्चा बताए, या तो एक सतह समान, या 2 सतह समान, या कोई सतह समान। तो बच्चा इस टाइप से जो आपका साधारण पासा होता है 3 तरह का हो जाता है। पहले तरह का हो जाएगा भाई एक सतह समान, और दूसरी तरह से हो जाएगा भाई 2 सतह समान। तीसरे टाइप का हो जाएगा कोई सतह समान ना हो। तो इनसे रिलेटेड बच्चा क्वेश्चन हम देखेंगे, कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। ये सब सीखने के लिए बच्चा अगली क्लास में हर एक बच्चा जुड़ेगा और सीखेगा भाई कैसे जब हम पासे को उछालेंगे, उछालने के बाद जो भी अंक आएंगे उनमें से अगर एक अंक समान रहेगा तो कैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे, कैसे निकालेंगे। 2 अंक समान रहेंगे तो क्या करेंगे, कोई अंक समान नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई, आगे जुड़ेगा क्लास में, अगली क्लास में
और अगली क्लास में हम सीखेंगे भाई पासे को कैसे उछालेंगे, कैसे उछालने पर अंक आते हैं, क्या आता है। हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई, समझने के लिए अगली क्लास में जुड़ेगा। तो अपने सभी साथी के साथ इस क्लास को शेयर कर देगा भाई, जिससे हर एक बच्चा भाई आने वाली क्लास में जुड़ सके और सीख सके भाई पासे से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। और जो बच्चा नया है भाई चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर देगा, जिससे हर एक बच्चा जुड़ सके और सीख सके भाई पासे से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिएगा भाई, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।